हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के 2021, 2022, 2023 और 2025 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो से पहले हमने इंग्लिश की एक वीडियो में 2016 से लेकर 2019 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सॉल्व करा दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। आपको बताना है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि किन के द्वारा विकसित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिमिलियन वर्लिट्ज। आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए बाइलिंगुअल मेथड की खोज किन के द्वारा की गई तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सीजे डॉटसन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर। आपको बताना है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक लैंग्वेज स्किल्स कौन सी हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग या फिर स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो आपको याद रखना है लैंग्वेज स्किल 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है सेकेंडरी स्किल्स कौन सी हैं। तो सेकेंडरी स्किल्स जो होती हैं वो रीडिंग एंड राइटिंग होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे प्राइमरी स्किल्स पूछी जाए तो लिसनिंग और स्पीकिंग होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सी इज एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो आपको बताना है इसमें क्या फिल होगा, टू, फॉर, फ्रॉम या विद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जब हम किसी पद, पुरस्कार या लाभ की बात करते हैं तो एलिजिबल के साथ फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, सी इज एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो क्या आएगा यहाँ पे फॉर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपका सेंटेंस हो जाएगा सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। वो शिक्षक के पद के लिए योग्य है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। आपको बताना है पॉपुलेशन जो वर्ड है इसमें कितने सिलेबल हैं, 2, 4, 3 या 5। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम पॉपुलेशन को बोलते हैं तो 4 भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉप डैश यू डैश ले डैश सन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें कितने 4 सिलेबल हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शब्द लिखा है बुक। इसमें अगर आपसे पूछे जाए कितने सिलेबल हैं तो इसमें 1 होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, बुक एक ही बार में अपने पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर। वाटर में अगर आपसे पूछा जाए तो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, बा और टर। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करें टीचर में कितने होंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर यानी कि 2, केवल 2 हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप ब्यूटीफुल में याद रखेंगे, ब्यूटीफुल में कितने होते हैं, ब्यूटीफुल यानी कि 3 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 होंगे पॉपुलेशन वर्ड में। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है इफ आई वर ए रिच मैन आई डैश यू। वुड हेल्प आएगा, हेल्प आएगा, वुड हैव हेल्प्ड आएगा या फिर नन ऑफ दी जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड हेल्प आएगा। जब इफ वाले भाग में सिंपल पास्ट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वर लगा हुआ है, तो जो दूसरा भाग होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो दूसरे भाग में हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हेल्प। ठीक है, आपका सेंटेंस हो जाएगा इफ आई वर ए रिच मैन आई वुड हेल्प यू। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा मेथड है जिसे क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है डायरेक्ट मेथड को किस नाम से जाना जाता है, नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड एडॉप्टेड बाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H.E. पार्मर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि संप्रेषणात्मक
अप्रोच इम्प्रूव करता है? राइटिंग स्किल को, लेक्चर स्किल को, या प्रोनाउंसिएशन स्किल को, या नन ऑफ दीज? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोनाउंसिएशन स्किल को। ठीक है, ये अप्रोच रटने या केवल लिखने के बजाय बोलने और बातचीत पर सबसे अधिक ध्यान देती है। जब छात्र लगातार बातचीत करते हैं तो उनके उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन में सबसे अधिक सुधार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। आपको बताना है डिफर का एडजेक्टिव क्या होगा? डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली, या नन ऑफ दीज? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आपको क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डिफरेंट। कौन सा हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंटली, ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये क्या है? तो ये नॉन है आपका। क्या है? नॉन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। आपको बताना है लैंग्वेज सीखना कहाँ से शुरू होता है? रीडिंग से, स्पीकिंग से, लिसनिंग से, या राइटिंग से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लिसनिंग, यानी कि सुनने से। ठीक है, ये प्राथमिक और सबसे मूलभूत कौशल है जहां एक शिक्षार्थी पहले ध्वनियों की पहचान करता है, भाषा का उत्पादन करने से पहले जानकारी को आत्मसात करता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सिलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। आपसे पूछा गया है भाषा के व्यावहारिक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट्स को तेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज, या फिर क्रिएशन स्ट्रेटजीज, या फिर ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। क्योंकि दोस्तों भाषा के व्यावहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल पार्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज में क्या होता है, यहाँ पे हम वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है द मेथड इमर्ज एज ए रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। आपको बताना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की डिमेरिट के रिएक्शन के तौर पर कौन सा मेथड आया? बाइलिंगुअल मेथड, प्ले एंड लर्न मेथड, डायरेक्ट मेथड, या फिर द सेंटेंस मेथड? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। आपको याद रखना है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें लक्ष्य भाषा यानी कि जो भाषा सीखी जा रही है उसमें ही संवाद किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। आपको बताना है प्रभावी भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एवेल्युएशन, इमिटेशन, डिस्कशन, या रिड्यूसिंग मिस्टेक्स? तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? एवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, इमिटेशन यानी कि अनुकरण, डिस्कशन? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है एंटोनेम ऑफ बून इज। आपको बून शब्द का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, शार्प, कर्स, सिविल, या नन ऑफ दीज? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो बून शब्द है इसका अर्थ होता है वरदान। क्या होता है? वरदान। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्स, इसका अर्थ होता है अभिशाप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा एंटोनिम ऑफ बून इज कर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। आपको बताना है लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा सीखने का सही ऑर्डर कौन सा है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, या फिर स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, या फिर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, या फिर राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग? तो दोस्तों आपको याद रखना है लैंग्वेज सीखने का जो जनरल ऑर्डर होता है वो LSRW होता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे LSRW। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज। आपको बताना है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को और किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल मेथड, कम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, या फिर साइंटिफिक मेथड? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा
ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। आपको बताना है इनमें से कम्युनिकेटिव अप्रोच की डीमेरिट कौन सी है। स्टूडेंट गेट न्यू आइडिया फ्रॉम दियर फेलोज, यानी कि साथियों से नए विचार मिलना या साझा करना, तो ये डीमेरिट नहीं मेरिट हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, दिस अप्रोच नेग्लेक्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग, ये दृष्टिकोण पढ़ने और लिखने की उपेक्षा करता है। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव इन क्लास, छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स डेवलप द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो ये भी आपका बोलने की कला का विकास होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देख सकते हैं, दिस अप्रोच नेग्लेक्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग, इस पद्धति का पूरा ध्यान बोलने और सुनने पर होता है, ये पद्धति पढ़ने और लिखने की उपेक्षा करता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन। आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है एडवर्ब कौन सा है। सेंटेंस है दिस इज ए हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली, तो आपको बताना है इसमें एडवर्ब कौन सा होगा, हॉस्पिटल, स्पीक, प्लीज या क्वाइटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीक क्या है, आपकी वर्ब है बोलना, क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है। तो उस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वाइटली। क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, हॉस्पिटल क्या है, ये नॉन है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में पूछा है चूज द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस इट वाज गेटिंग डार्कर। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इट के साथ क्या है, बाज लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है बी अवेयर डैश डॉग्स, क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम, ऑफ, टू या बिटवीन। तो दोस्तों बिहेवियर ऑफ डॉग्स, ऑफ आएगा। जैसा कि दोस्तों आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा बिहेवियर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से सावधान। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो को मिलाकर हमने 2016 से लेकर 2025 तक के सभी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।